क्या आपने कभी सोचा है आखिर एक बच्चा बनता कैसे है? क्या सिर्फ संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है? प्रेगनेंसी एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में कुछ समय लेकर होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, पीसीओडी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, लो स्पर्म काउंट, आईवीएफ या फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम 3D मॉडल के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू आपको ये समझाएंगे कि प्रेगनेंसी शरीर में कैसे होती है। हम ये समझते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद से। ये है हमारी ओवरीज। हर महीने ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है वो नज़र आने लगते हैं। ग्रेजुअली कोई एक फॉलिकल मेच्योर होना स्टार्ट होता है, जिसे हम देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे मेच्योर होता है। एक टाइम पे आके ये मेच्योर फॉलिकल ही एग रिलीज़ करता है। एग रिलीज़ होने के बाद हम उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया यूजुअली आपके पीरियड्स नेक्स्ट पीरियड आने से 14-15 दिन पहले हो जाती है और यही सही समय है जब प्रेगनेंसी हो सकती है। ये हुई स्त्री शरीर की बात। अब जानते हैं कि पुरुष के शरीर में ये प्रक्रिया कैसे हमें हेल्प करती है। हर दिन पुरुष के शरीर में बहुत सारे स्पर्म या लाखों स्पर्म्स बनते हैं। ये जो लाखों स्पर्म्स हैं, अगर ये शुक्राणु अच्छी क्वालिटी में रहें तो ही ये प्रेगनेंसी में मदद कर सकते हैं। अगर शुक्राणु कम है काउंट में, उसकी मोटिलिटी कम है या वो डीएनए वाइज अच्छे नहीं हैं, इन किसी भी समस्या में प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया कैसे होता है। जब आप संबंध बनाते हैं तो बहुत कई करोड़ों शुक्राणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं थ्रू यूट्रस, पर उसमें से कुछ लाख या कुछ 100 शुक्राणु ही यूट्रस को ट्रैवल करके अंदर तक पहुंच पाते हैं और उन कई 100 शुक्राणु में से ही कोई एक शुक्राणु ऐसा होता है जो ट्यूब के थ्रू जाता हुआ आपकी ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी के पास जब शुक्राणु पहुंचता है तो उस एग के पास जाके वो अपनी हेड की टिप से एक रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो ओवम है शुक्राणु को अंदर आने की इजाज़त देता है। जब वो ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो या जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब समझते हैं कि बच्चा बनता कैसे है। हमने ये समझा कि एग और स्पर्म मिले और एक जाइगोट बना, फिर 24 घंटे में वो 2 सेल, फिर 2 से 8 और 8 से 16 सेल बनते हैं और फिर जाके वो एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है। बच्चा बनने की दिशा में ये पहला कदम है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यहाँ तक की प्रक्रिया हमारी ट्यूब में ही हो जाती है। इसके पश्चात अब आपका ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस में प्रवेश करता है। इसे होने में 5 से 6 दिन का समय लगता है और यूट्रस में जाकर ये यूट्रस की इनर लेयर में चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया सफल हुई तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और अगर ये प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो आपका प्रेगनेंसी फेल हो जाता है या फिर आप यूपीटी किट में चेक करते हैं तो एक नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है। इम्प्लांटेशन होने के बाद अगर आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हुई और बच्चा चिपक गया तो बॉडी एचसीजी हार्मोन बनाना शुरू करती है। यही हार्मोन हम यूपीटी किट से या बीटा एचसीजी टेस्ट के थ्रू ब्लड टेस्ट से चेक करते हैं। तो अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो 15 दिन की अवधि के बाद आप यूपीटी किट में टेस्ट कर सकते हैं या फिर बीटा एचसीजी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है और अगर आपका प्रेगनेंसी किट में टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर पीसीओडी है जिसकी वजह से अंडे नहीं बन रहे या फिर ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यही सेम स्थिति बन सकती है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति होने पर भी आपका ओव्यूलेशन इम्पैक्ट हो सकता है। एडिशंस बन सकते हैं कि शुक्राणु और अंडा नहीं मिल पाए। ट्यूब ब्लॉकेज होने पर सेम समस्या हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका यूट्रस जो है वो तैयार नहीं है, यूट्रस रिसेप्टिविटी कम है, यूट्रस की लाइनिंग कम है, किसी वजह से यूट्रस में ब्लड फ्लोज कम है या पुअर एग क्वालिटी है, लो ओवेरियन रिजर्व है, ये सब कारण या फिर मेल फैक्टर जैसे स्पर्म क्वालिटी कम होना, स्पर्म क्वांटिटी कम होना, स्पर्म मोटिलिटी में अच्छा नहीं होना। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि स्पर्म काउंट ओके होता है पर स्पर्म मोटिलिटी वीक रहती है तो शुक्राणु अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता, या फिर डीएनए वाइज एग या स्पर्म दोनों में से किसी में भी कमी होना,
ये सब कारण प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण बन सकते हैं। इन सब के अलावा अगर स्पर्म और एग ठीक होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ पे देखने की ज़रूरत है कि कई और हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है। डायबिटीज़, थायराइड या और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कई बार प्रेगनेंसी होने में कारण बन सकता है कि वो प्रेगनेंसी होने को दिक्कत करे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो क्या करें? तो मैं आपको समझाती हूँ कि आयुर्वेद इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज। अगर ये 4 चीज़ें सही हैं तो प्रेगनेंसी ज़रूर हो पाएगी। ऋतु ऋतु से हम ये समझते हैं कि ऋतु वो ऋतु काल है जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसे हम आधुनिक टाइम के ओव्यूलेशन पीरियड से रिलेट कर सकते हैं कि अगर जो स्त्री है उसका ऋतु सही चल रहा है, मतलब उसका ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है, टाइम पे रिलीज़ हो रहा है, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आयुर्वेद कहता है क्षेत्र। क्षेत्र से हम समझते हैं यूट्रस, जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी होनी है। अगर यूट्रस अच्छा है, अंदर लाइनिंग ठीक है, फाइब्रॉइड, पॉलिप कोई समस्या नहीं है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड फैक्टर जो आयुर्वेद बोलता है दैट इज़ अम्बु, मतलब आहार रस या हमारे शरीर का पोषक तत्व या न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसी है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ या फिर कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या अनीमिया ही, ये सब चीज़ें भी अगर ठीक नहीं हों तो प्रेगनेंसी होने में बाधक कारण बनती है। और जो फोर्थ थिंग जो आयुर्वेद बताता है इस बीज। बीज से हम लेते हैं स्त्री बीज और पुरुष बीज, मतलब आपका एग और स्पर्म। तो अगर वो उत्तम क्वालिटी के हैं तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उन दोनों को अच्छा करने के लिए हम कुछ प्यूरिफिकेटिव प्रोसीजर्स, मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि प्रेगनेंसी कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स से होते हुए जाता है ये प्रोसीजर। तो अगर सब चरण और सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो ही प्रेगनेंसी हो सकेगी। तो अगर आप PCOD, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, IVF फेलियर, लो स्पर्म काउंट या किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को समझें और हमें संपर्क करें। हमारे आशा आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सवाल पूछें। हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे।